नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए हैं। सुबह से यहाँ पर आप जान रहे हैं ये गेट पास पहले बनता है। गेट पास बनने के बाद हमें अंदर जाना था, चैम्बर नंबर 21। वहाँ पर हमने वकील साहब से बात करी और काउंटर फाइल के लिए तो पहले ही हम बात कर चुके थे और उसकी फ़ाइल भी मैं पैरोकार के तौर पर वहाँ पर फ़ाइल करवाया था। उसके बावजूद आज जो है काउंटर वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कराना था, यानी अवमानना याचिका। यदि कोई आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और कोई विभाग उसको स्वीकार नहीं करता और मानता नहीं या फिर अपील में भी चला जाता है तो उससे पहले एक अवमानना याचिका डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे आदेश अगर पालन नहीं किया जा रहा है उसके बारे में कोर्ट में ज़रूर जानकारी दे देनी चाहिए, ताकि कोई भी अग्रिम कार्रवाई हो तो उसके लिए हमें एक फ़ायदा ज़रूर कुछ ना कुछ मिले। तो अब यही रहेगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, जिसको आज फ़िलहाल मैंने कर दिया है। जो शीतल उसमें जो पिटिशनर रही हैं, मुख्य याचिका जो आपने देखा होगा याची रही हैं, उन्हीं के नाम से आज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो गया है और दो तीन दिनों में ये फ़ाइल तैयार होकर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सुनवाई होनी होगी लगभग 15-16 तारीख लग सकती है, क्योंकि बीच बीच में कुछ छुट्टियां भी पड़ रही हैं। उसके अलावा यही है कि कुछ पैसे, जैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में एक भी रुपए किसी से नहीं लिया गया है। 40 रुपये हमने कहा है पर स्टूडेंट दे देगा तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी हो जाएगा। फ़िलहाल अपने तरफ से अभी हमने जमा कर दिया है। उसके अलावा डबल बेंच में जो पैसा बाकी था उसमें भी पैसा मैंने दिया है आज, और जो अगली सुनवाई होनी होगी तो वो आपको जल्द से जल्द जो सुनवाई होगी उसमें हमारे वकील साहब ज़रूर जाएंगे और जितनी भी बातें होंगी, जो उसका आर्डर आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हालांकि कई अन्य ग्रुप हैं या यूट्यूब चैनल हैं, वो तो मतलब उनकी भी जिम्मेदारी थी ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट या काउंटर फाइल के लिए यहाँ आना, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि बहुत व्यस्त है सब कोई। घर बैठे सब कोई चाहता है हर चीज़ हो जाए और उसके लिए निकल नहीं रहे हैं। आदमी बस पैसा जमा करो और सब चीज़ें घर बैठे करा रहा है। ये नहीं कि यहाँ पर आएँ, पॉइंट डिस्कस हो, सब चीज़ें मालूम हो तो डिस्कस करें। बहरहाल किसी के बारे में नहीं कहना है, वो सारी चीज़ें एक अलग वीडियो बनाकर हम चीज़ें ज़रूर जागरूक करेंगे और जानकारी देंगे। अब इसके बाद हम पीएनपी जाएंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज में। वहाँ पर हम अपनी बात पीएनपी सचिव साहब से करेंगे कि स्टे रिजल्ट वाला जो रिज़ल्ट अभी तक नहीं दिया है, जबकि उस पर स्टे अब हट चुका है, उसके बारे में भी हम वहाँ पर बात करके अधिकारी से आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे कि आपको क्या आगे करनी है। अग्रिम कार्रवाई जो होनी होगी, जो उचित सलाह होगी, वहाँ पर जाके मैं सारी बातें क्लियर करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये पीएनपी कार्यालय है जो कि एलनगंज प्रयागराज में है। यहाँ पर हम आए हुए थे स्टे रिजल्ट के लिए बात करने। तो यहाँ पर अधिकारी से जो बात हुई है वो यही कहा जा रहा है कि अभी प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट में मामला फाइनल नहीं होगा तब तक रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। हालांकि इससे पहले यही कहा गया था कि जो बाबू यहाँ पर थे पिछली बार, अभी 10-15 दिन पहले हम आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 5 तारीख के बाद आप मिलिएगा तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि 5 तारीख को सुनवाई लगी थी। उसके बाद मैं आज आया हूँ तो यहाँ पता चला है कि वो जो अधिकारी थे वो रिटायर हो गए हैं, यानी कि यहाँ से हट गए हैं, या तबादला हो गया हो या फिर रिटायर हो गए हों। तो नए जो संतोष सर आए थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रकरण का हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, यानी कि जो 4th चांस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, उनका मामला जब तक फाइनल नहीं होता तब तक रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए अब देखिए क्या हमें रणनीति बनानी होगी, ये आपको सोचना है। तो हमने कई बातें समझाई कि कोर्ट में मामला उन लोगों का था जो 4th चांस पाने के लिए केस किए हुए थे। इसमें हम लोगों का कोई केस नहीं हुआ था। जो 4th चांस पाकर पास हो चुके हैं उनके लिए ना तो कोई केस हुआ था। हाँ, ये है कि 4th चांस पाने वाले जो केस किए थे उसमें ये कहा गया था कि जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक इनका रिजल्ट स्टे लगा रहेगा। लेकिन 6 जुलाई 2023 को जब फैसला आया कि 4th चांस सबको दे देना चाहिए जो भी पिटिशनर हैं, तो उस समय ये समझिए जो स्टे था वो हट चुका है।
लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं, डबल बेंच में चले गए हैं। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि डबल बेंच मामला भी जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक स्टे रिजल्ट लगा ही रहेगा, स्टे पर कुछ नहीं होगा। अगर आपको रिजल्ट के लिए कुछ करना है तो उसके लिए कोर्ट आप जाइए, कोर्ट से कोई आर्डर लाइए, तब आपका रिजल्ट मिलेगा। ये पूरी तरह से हमें परेशान करने की ओर हैं। इसके लिए आप लोग एकत्र हुए, जो भी स्टे रिजल्ट वाले हैं वो अपने लिए सतर्क हो जाएं और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े और मेरे मोबाइल नंबर 7755889930 इससे भी जुड़ें। और आपको बता दें कि इसके अलावा जिसने भी नए बैच के कोई भी आपके साथी हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो बैक लगा हो और नंबर उसकी अपेक्षा से कम आया हो, तो उसके लिए आप आरटीआई के लिए तुरंत कह दीजिए अभी आरटीआई कर दे, स्क्रूटनी फॉर्म ज़रूर भर दे। अगर उसे कॉन्फिडेंस है कि उसका नंबर ज़्यादा होना चाहिए तो आप आरटीआई ज़रूर उससे करवा दीजिए, ताकि आप जैसे फंसे हैं वैसे वो लोग ना फंसने पाए, आपके भाई बहन हो या आपके पड़ोसी हो या जानने वाले हों। तो यही सब जानकारी थी कोर्ट में जो हुआ, जो यहाँ पीएनपी पर हुआ, सारी बात आपको बता दी गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि सही और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ से हम लोग यही करेंगे कि अब 2 दिन बीत ही चुके हैं, अब घर जाना है। घर जाने के बाद जो भी प्रक्रिया होंगी, जो भी स्टूडेंट मैसेज किए होंगे उनको जो है रिप्लाई 2-3 दिनों के अंदर पूरा रिप्लाई मिलेगा और सबका नाम, लिस्ट, सब चीज़ें जारी करी जाएंगे। और जो डबल बेंच में पैसा नहीं जमा किया है वो जमा कर दे, जो नहीं जमा किया होगा उसका लिस्ट मांगा है वकील साहब ने, उसकी लिस्ट हम अब तैयार करेंगे और उनकी लिस्ट वकील साहब को देंगे जो पैसा नहीं जमा किया है। आगे की कार्रवाई क्या होगी हमें नहीं पता है, बाकी आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें।